नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। सिंह राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अभी तक मकर राशि में थे शनिदेव के साथ। देवगुरु भी वक्री चल रहे थे और शनिदेव भी वक्री चल रहे थे। अब ऐसे में वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन कर यानी कि अपनी नीच राशि मकर राशि को छोड़कर अपने घर मूल त्रिकोण में धनु राशि में आ रहे हैं। अब जब धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति आएंगे तब आप सिंह राशि वालों, आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिष की माने तो वक्री अवस्था में कोई भी शुभ ग्रह अगर अपने घर आता है, अपने घर या फिर किसी भी राशि में पहुंचता है वक्री अवस्था में, तो वह आपके जीवन पर बहुत ही शुभ और अनुकूल प्रभाव भी डालता है। 30 जून को जब देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर को छोड़कर मूल त्रिकोण धनु राशि में प्रवेश करेंगे और ये परिवर्तन 30 जून दोपहर को 4:30 पर होगा और 20 नवंबर तक अपने घर धनु राशि में ही रहेंगे। अब ऐसे में आप सिंह राशि वालों, आपके जीवन पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही हम ये भी बताएंगे कि क्या करें और कैसे बचें। अगर जीवन में आपको और इसका लाभ लेना है तो क्या करें, कैसे मजबूत करें स्थिति को, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। सिंह राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, यहाँ पर लंबे समय के बाद अपने घर वापस आ रहे हैं। अब अपने घर कोई भी व्यक्ति आता है थका हारा, तो दूसरे के घर में आपको कितना भी आराम हो, बेचैनी अनुभव होती है, आप नींद नहीं ले पाते। लेकिन अपने घर जब आते हैं तो फिर आपको कुछ भी मिल जाए खाने, आप आराम से सो जाओगे। तो ये चीज़ें होती है और वही चीज़ें अब होगी जब देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में आएंगे और आप सिंह राशि वालों, धन को देने वाले ग्रह, आपके किस्मत के कारक, आपके भाग्य के कारक ग्रह, कुंडली में कर्म के कारक ग्रह और बुद्धि के कारक, वैवाहिक जीवन में सुखों को देने वाले जब देवगुरु लग्न में, चूंकि यहाँ पर देखिए आपके जो सूर्य हैं, आपके राशि के स्वामी, उनके देवगुरु बृहस्पति मित्र हैं और पंचम भाव के ऊपर देवगुरु और केतु की युति होने से यकीनन आपके जीवन में आपको सरलता से आगे बढ़ने के रास्ते भी मिलेंगे। क्योंकि देखिए सिंह राशि वालों, आपके लिए गुरु का ये गोचर बहुत ही अनुकूल परिणाम लेकर आया है। इस समय अगर आप कोई भी नई योजनाएं बना रहे हैं, कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो यकीनन वो काम आपका सरलता से पूरा भी होगा और जीवन में इसका अनुकूल प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि यह समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है। इस समय अगर आप अविवाहित है, कोई रिश्ता भी जोड़ना चाहते हैं, तो यकीनन ये समय आपके रिश्तों में एक नई ऊर्जा देगी। अगर पुराने रिश्ते हैं, किसी के साथ आपके झगड़े लड़ाई हो गए, आप चाहते हैं रिश्तों में सुधार लाना, चाहे वो आपका लव हो, आपका वैवाहिक जीवन, अपने आपके माता पिता हैं, आपके दोस्त हैं, उन रिश्तों में भी सुधार लाने का प्रयास अगर करते हैं तो उसके भी फल आपको सकारात्मक मिलेंगे। वैसे तो वक्री गुरु की दृष्टि स्वास्थ्य के अगर हम बात करें तो आपके लिए यहाँ पर एक सुरक्षा कवच बना रही है, तो यकीनन आपके लिए यहाँ भी अनुकूलता बरकरार है। दूसरी तरफ आपके लिए देवगुरु जो हैं बृहस्पति बहुत ही खूबसूरत पल लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ से आपको फ़ायदा उठाना ही चाहिए। क्योंकि अभी तक जो जीवन में परेशानियाँ चली आ रही है, उन परेशानियों को समाप्त करने का ये वक्त है। 20 नवंबर तक का वक्त है हालांकि आपके पास, लेकिन वक्री अवस्था में देवगुरु बैठकर आपको, आपका जो इंतज़ार था, आपको एक जॉब का, आपको इंतज़ार था एक अपना घर का, अपना मकान का, या फिर आपको इंतज़ार था आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने का, आपको प्रमोशन होने का, तो यकीनन ये वक्त हाथ से न जाने दें, क्योंकि इस वक्त का फ़ायदा तो आपको उठाना ही होगा। वक्त को पहचाने और सही मार्ग पर आगे बढ़े। वैसे ग्रहों का गोचर अपने लिहाज से चलते रहता है। अब ऐसा नहीं है, हर 12 राशि है और उनमें एक सिंह राशि है। अब हर 12वां व्यक्ति भी सिंह राशि का है,
लेकिन अगर आप सही समय पर दिमाग का यूज करते हैं, सही जगह पर फैसले लेते हैं, कदम उठाते हैं, तो आप सफल हो जाते हैं। लेकिन आप अगर बैठे हुए हो, अब मान लेते हैं कहीं पर भी आपको मान लेते हैं कि कोई फ्री में मोबाइल ही बांट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सही वक्त पर अगर सही जगह पर उपस्थित हो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप घर में पड़े हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपको नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ें यहाँ लागू होती है। अब इस वक्त को आपको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, वक्त को पहचाने, क्योंकि धन योग बन रहा है। पंचम भाव यानी कि संतान के घर में, स्वयं बुद्धि के घर में, दिमाग के घर में बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति, और वो भी केतु के साथ। अब केतु का तो कोई प्रभाव होता नहीं, देवगुरु का प्रभाव लेकर चलेंगे। और केतु का एक है कि वो जो भी देते हैं जीवन में आकस्मिक रूप से, तो यकीनन आकस्मिक रूप से ही देंगे। अब जब दिमाग के घर में बैठे हैं तो दिमाग आपका एक्टिव हो जाएगा। बुद्धि के घर में है तो आप बुद्धिमान होंगे, आप बहुत दूर की सोचेंगे, और इस समय आकस्मिक लाभ है भी कराएंगे, क्योंकि पंचम दृष्टि से स्वयं आपके भाग्य को देखेंगे। अब ये चीज़ें आपके, अब नवम दृष्टि आपके लग्न पे है, तो यकीनन देव गुरु बृहस्पति का वक्री होना सिंह राशि वालों आपके लिए खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में आ रहा है। आपके भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में गुरु केतु की युति यकीनन जीवन में आकस्मिक लाभ तो कराएगा ही, धन भी आएगा। अब निर्णय लेने में जो आपको कठिनाई हो रही थी वो अब समाप्त होगी। इसमें आप जो भी निर्णय लेंगे हर कोई सराहेगा, और उसी निर्णय के कारण आप आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि जब किस्मत साथ देता है तो तमाम चीज़ें बिल्कुल आपके पक्ष में आ जाती है। इस समय आपके अंदर प्रबंधन की क्षमता बढ़ेगी, आपके निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होगी, और लोग भी अब आपको फॉलो करेंगे, आपसे सलाह लेंगे। समाज में आपका मान सम्मान रुतबा भी बढ़ेगा, और आप बिल्कुल पॉजिटिव रहते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो भी अधूरा कार्य है आप जरूर जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये समय अच्छा है, तो बिना कोई खास अड़चन के आपके कार्य भी पूरे हो जाएंगे। अभी तक जो भी आपके कार्यों में व्यवधान आ रहे थे वो समाप्त होंगे, और नए अवसर भी मिलेंगे। रुके हुए काम को आगे बढ़ाइए और काम को पूरे करने में जुट जाइए। तो 30 जून के बाद रुका हुआ फंसा हुआ धन आने के योग बनेंगे। इस समय आप जहां भी हाथ डालेंगे बस ये समझ लें सोना ही सोना उगलेगा, लेकिन प्रयास करना होगा। धीरे धीरे आपके जीवन में बहुत ही खूबसूरत लम्हे आने वाले हैं, जिसका आपको बहुत समय से इंतजार था। चूँकि लव लाइफ की बात करें तो देखिए, आपका नए संबंधों में अगर जाना चाहते हैं या फिर पुराने रिश्तों में सुधार चाहते हैं, दोनों ही स्थितियां आपके लिए अच्छी है। अब तक संतान प्राप्ति में जो बाधाएं थी, वो समस्याएं थी, वो समाप्त होंगी। संतान से सुख मिलेगा। इस समय जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई की दिक्कतें दूर होंगी, और साथ ही इस समय आपको, अगर आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं या अपने ही देश में आप उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए कहीं प्रयासरत हैं, तो इस समय आप थोड़ा सा आगे बढ़कर समय का फ़ायदा जरूर उठाइए। इस समय आपके मन में बहुत सारी चीज़ों को सीखने की ललक पैदा होगी, जिज्ञासा पैदा होगी, क्योंकि बुद्धि के देव, ज्ञान को देने वाले देव गुरु जब बुद्धि के ही घर में आ जाए तो जीवन में अद्भुत फल आपको मिलेगा। अब बात करें अगर आपके स्वास्थ्य की, तो वक्री गुरु की लग्न पर दृष्टि है, तो बस ये समझ लें सुरक्षा कवच बन रहा है। थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको नियमित एक्सरसाइज करना है, योगाभ्यास करना है, थोड़े से खाने पीने का ध्यान दें, थोड़ा सा ओवरवेट होने से बचें। लेकिन एक और चीज़ है, आपके जीवन में थोड़ा सा आपको कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं तो बहुत सावधानी के साथ लें, और ये मत सोचिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा कि हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कर लेंगे, ऐसा भूल मत कीजिए। नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर, कॉन्फिडेंस करना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आएंगे तो चीज़ें कहीं हाथ से ना निकल जाए, ऐसी भी संभावना है। तो थोड़ा सा आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। तो जॉब के घर को देख रहे हैं तो एक अच्छी जॉब मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर बनती है। समय का फ़ायदा आपको उठाना ही होगा। और क्या उपाय करें कि आपको इस समय का पूरा फल मिल जाए? सबसे पहली बात, आपके राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव, उनको मजबूत करें। रोज सुबह 1 लोटा जल सूर्य को अर्पित करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, कम से कम नियमित रूप से उन्हें प्रणाम जरूर करें। और रोज नहाने के बाद हल्दी का तिलक
या केसर का तिलक अपने माथे पर, कंठ पर या कलाई पर, कहीं भी तीनों में से एक जगह जरूर लगाइए। इससे आपका भाग्य में और वृद्धि होगा और देव गुरु का ये वक्री अवस्था में आना आपकी लाइफ में 4 चांद लगा देगा। तो कुल मिलाकर ये समय आपके पक्ष में है, समय का फायदा आपको उठाना है। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।